स्ट्रीट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। पटना मसौढ़ी में जाप नेता ने महामहिम राष्ट्रपति को पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पत्र लिखा और जल्द से जल्द पप्पू यादव की रिहाई करने की प्रार्थना की है। पटना जिला प्रधान महासचिव विशाल केसरी ने पत्र में कहा कि पप्पू यादव को साजिश के तहत जेल भेजा गया है और पप्पू यादव लगातार कोविड मरीजों की सेवा राज्य के विभिन्न अस्पतालों में जाकर कर रहे थे। इसी क्रम में बिहार के स्वास्थ्य विभाग के बाद इंतजामी उजागर होते दिखाई गई, जिसके बाद सरकार ने अपना बदनामी को छिपाने के लिए उन्हें जेल भेज दिया। लगातार मसौढ़ी में क्रमबद्ध तरीके से पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर आंदोलन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसी बीच बिहार सरकार हिटलर शाही रवैया और गुंगी बहरी सरकार जो किसी का बात नहीं मान रही है, इसी बीच हमने आज महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को पत्र लिखा हूं कि जल्द से जल्द पप्पू यादव जी को रिहाई किया जाए और इसके लिए हम लोग उनसे प्रार्थना किए हैं पत्र के माध्यम से कि जल्द से जल्द पप्पू। जम्मू कश्मीर में हो रही प्रधानमंत्री की मीटिंग को लेकर तेजस्वी ने अपना बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया है। प्रधानमंत्री अपनी बातचीत कर रहे हैं, किसी एजेंडे को लेकर कर रहे हैं। क्या कुछ बैठक में होता है, यह बैठक के बाद ही निकलकर सामने आएगी, उसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। तेजस्वी ने परीक्षा परिणाम को लेकर किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार ऐसा राज्य है जहाँ एक भी परीक्षा होना और उसका रिजल्ट आना बिना त्रुटि के संभव नहीं है। लगातार उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हर साल आप देखिएगा हमेशा गड़बड़ियां पाई जाती हैं। अनेक राज्य हैं, वहाँ भी परीक्षा आता है, वहाँ भी रिजल्ट आता है, लेकिन एक बिहार में ही ऐसा क्यों घटनाएं होती है? और घटना होती है तो एक्शन किसी पे नहीं लिया जाता, बल्कि जो अधिकारी जिम्मेवार है, जिसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको प्रमोशन मिलता, उसको और मलाईदार पोस्ट मिलता है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जो हमारे नौजवान जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो काबिल हैं, उन सबको छांटा जा रहा है और बिना घूस के, बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम यहाँ होने वाला नहीं। कब की गई थी घोषणा? अब तक जो है लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाई हैं। क्या कारण है? तो ये पूरी तरीके से। औरंगाबाद में धान की रोपनी शुरू हो गई है। वैसे किसान जिन्होंने मानसून का आगमन से पहले यानी कि रोहिणी नक्षत्र में ही अपने खेतों में धान का बिचड़ा डाल दिया था, उन्होंने आद्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश करते ही विधि विधान से पूजा पाठ कर धान की रोपनी प्रारंभ कर दी। रोपनिहारों के मंगल गीत खेतों में गूंजने लगे। जो है से आद्रा नक्षत्र में कल सूर्य का प्रवेश हुआ है जिस कारण से ये अच्छा महत्व माना गया है। इस मुहूर्त में जो हम लोग जो पहिरोपना करते हैं, इसको पचाठ कहते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में। इसका पूजन करने से जो इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया जाता है, गणेश जी का पूजन किया जाता है, लक्ष्मी नारायण का, कुबेर जी का पूजन किया जाता है। जो धन्य धान्य से समृद्धि हो, फसल बढ़िया उपजे। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना नीमनगर प्रखंड के पचमो गांव की है। हादसा उस वक्त हुआ जब गांव के पास ही दोनों बच्चे खेल रहे थे। मृतक में 8 वर्षीय अंशु कुमार और 9 वर्षीय पिंटू शामिल है। इधर मृतक के परिजनों का ढाढ़स बांधने सदर अस्पताल पहुंचे राजद विधायक विजय कुमार सिंह ने घटना को दुखद बताया और आपदा के तहत जाने वाले मुआवजे की राशि शीघ्र देने की की। कौन है आपके? कौन है ये? क्या कहें? बड़ा दुखद है, दोनों बच्चे बचपन से। औरंगाबाद के यात्री नगर में चाय पीती एक महिला की तबीयत अचानक गंभीर रूप से बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल के चिकित्सकों ने आवश्यक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे गया रेफर कर दिया। दरअसल चाय पीते ही महिला की तबीयत बिगड़ गई। जब परिजनों ने चाय बनाने वाले बर्तन की जाँच की तो पाया कि उसमें छोटी छिपकली मरी पड़ी है।
वे छिपकली चाय में अथी छान के गिलास में पिए। औरंगाबाद के दाऊद नगर में सोन नदी में नहाने के दौरान डूबे 17 वर्षीय मोनू का शव आज बरामद कर लिया गया। लगभग 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और गोताखोरों ने मोनू के शव को खोज निकाला और आगे की कार्रवाई के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बॉडी आज मिली है, काफ़ी खोजबीन की जा रही थी। एक्चुअली एनडीआरएफ की टीम थी ही नहीं है, नॉर्थ बिहार में गई हुई। एनडीआरएफ की टीम पहुंचने से पहले ही मल्लाहों ने मतलब उस बॉडी को निकाल लिया है, सदर हॉस्पिटल में आ गया है, पोस्टमार्टम किया। औरंगाबाद के गो थाना अध्यक्ष के द्वारा गैंगरेप के एक मामले को छेड़खानी का मामला बताकर केस को रफा दफा करने के खिलाफ पीड़िता और उसके परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और सबों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर थानाध्यक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही न्याय की गुहार लगाई। आक्रोशितों ने थानाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी अवलंब बर्खास्तगी की मांग की है। तो थाना प्रभारी को बर्खास्त करो, नकद निकाले, उसमें धर पकड़ कर ऐसे खाली केस छेड़खानी का केस दर्ज हुआ और वो लोग जेल से छूट गया और वो लोग बोलता है कि अब मदद भी कर सकते हैं कि हम तो अब तो जेल से आ गए हैं, तो अब हमको कहा जाए। इसके पहले एसपी साहब को सूचना दिए थे? पहले एसपी साहब भी दिए, उन्होंने बोले कि ठीक है हम अभी गो थाना में बात करते हैं, बस इतना बोलकर बोले कि उद्यम विकास फाउंडेशन जो लगातार जरूरतमंदों की मदद पहुंचा रही है, यह एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जो कोरोना के कहर को ध्यान में रखते हुए बिहार जैसे गरीब प्रदेश को हर संभव सहायता पहुंचाने के प्रति समर्पित है। कोरोना काल में उद्यम विकास फाउंडेशन द्वारा बिहार भर में नियंत्रण सामग्री वितरण किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। इस कड़ी में फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य द्वारा बक्सर जिले के ब्रह्मापुर प्रखंड के एक राशि पंचायत के सुल्कपुरा ग्राम में 100 लोगों के बीच 15 दिनों का आटा, चावल, दाल और कई खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। जहानाबाद कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 5 दुकानों को सीओ संजय कुमार अम्बस्ट और नगर थाना अध्यक्ष रवि भूषण के नेतृत्व में सील कर दिया गया। सीओ ने बताया कि फिदा हुसैन रोड स्थित 5 दुकानों को सील किया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की कतई मंशा नहीं है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करे। जिला प्रशासन की स्वच्छ और एकमात्र मंशा है कि कोविड-19 की गाइडलाइन हर हाल में पालन हो। आज का दिन दुकानें आवश्यक सेवाएं छोड़कर सारी दुकानें बंद करने का आदेश जिला प्रशासन दिया गया था। सूचना मिली बड़ी द्वारा कि कुछ दुकानें खुली हैं और उसमें बहुत सारे लोग इन किए हुए हैं जो मास्क नहीं पहने हुए, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और कुछ भीड़भाड़ लगी हुई थी। परसों जानकारी प्राप्त होने पर हम लोगों ने उनको दुकान को सील किया। गोविंदपुर थाना अंतर्गत नायका नगर में एक महिला को गांव के दिव्यांग व्यक्ति द्वारा डायन कहकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया। बताया जाता है कि नायक नगर नवासी छोटे लाल राजवंशी की पत्नी कोयल देवी के गांव के ही दबंग व्यक्ति मुकेश मांझी और कई लोगों ने 10-15 लोगों के साथ बुधवार की शाम कोयली देवी के घर पर चढ़कर डायन कहकर बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया। क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, हम उसके साथ खाली है वैसा डाइन कहता है कि हमको घर में नवादा के रजौली के बलिया गांव में 11,000 बिजली के हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से 40 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों ने शव के साथ बिजली विभाग के गेट पर रखकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। मृतक के पुत्र सोनू कुमार ने बताया कि पूरे बलिया गांव के ग्रामीण के द्वारा 5 दिन से लगातार बिजली विभाग को सूचना दी जा रही थी, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण यह मौत हुई है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? सोनू कुमार। जो एक्सपायर किए कौन है? पापा है। कैसे एक्सपायर किए बुआ? पापा गए थे खेत तरफ, उधर 11,000 का वो लाइन तार लटका हुआ था, उसी में गए, बच गया ऊपर। वही घटना कब हुआ? तार बलिया में। अच्छा, क्या नाम है इनका? जतन मिस्त्री। इनके पिता का नाम क्या है? से दर्शन मिस्त्री। तो क्या बिजली विभाग को पहले इन्फॉर्मेशन किया था? हाँ, बहुत बार किया गया, 4-5 बार किया गया था। कोई कंप्लेन नहीं? कोई कंप्लेन नहीं। थैंक यू बाबू। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।